हेलो दोस्तों, हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ट्रेन में घटी दो बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। पहली कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने इंस्टा पर भेजा है, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अक्षय है और मैं यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मैं लखनऊ चारबाग स्टेशन से गाजियाबाद ट्रेन से आ रहा था। ट्रेन शाम को ही गाजियाबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन उस दिन ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। खैर, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आप सभी को तो पता ही है कि इंडियन रेलवेज कभी कभार टाइम पर आया करती है। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेन लेट है, इसीलिए वो शाम की जगह अब रात को गाजियाबाद स्टेशन पहुंचने वाली थी। फिर जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, लोग अपने अपने स्टेशन पर उतर जा रहे थे और रात के 10 बजे तक मेरे कोच में मेरे अलावा और कोई सफ़र नहीं कर रहा था। मैं रात को अकेला अब उस ट्रेन के कोच में सफ़र कर रहा था। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त तक मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और कई सालों से घर से दूर हॉस्टल में रहने की वजह से अब मुझे इन सब चीज़ों से डर भी नहीं लगता था। लेकिन कई घंटों से ट्रेन में सफ़र करते हुए अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। फिर तभी वहाँ पर एक आदमी झालमुड़ी बेचने आया। दोस्तों, झालमुड़ी बंगाल का एक स्नैक्स है जो कि हमारे यहाँ के ट्रेन्स में भी बिकता है। खैर, उस वक्त उस आदमी को वहाँ पर देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर मैंने उससे एक झालमुड़ी लिया और उसके बाद वो आदमी पैसे लेकर दूसरे कोचेस में चला गया। फिर लगभग 10 मिनट बाद लाइन जैम होने की वजह से ट्रेन एक सुनसान जगह पर आके रुक गई। एक घने जंगल के बीच में वो ट्रेन रुकी थी। फिर पता नहीं क्यों मैं ट्रेन से उतर गया और रात के घुप अंधेरे में जंगल के अंदर जाने लगा। मैं रात के अंधेरे में उस भयानक जंगल की और अंदर जा ही रहा था कि तभी ट्रेन के हॉर्न से मुझे होश आया और होश आते ही मैंने देखा कि अभी कुछ देर पहले मैंने जिस आदमी के पास से झालमुड़ी खाया था, उस आदमी के पीछे पीछे मैं रात के उस घुप अंधेरे में उस भयानक जंगल के अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद मैं तुरंत वहाँ से भागकर वापस ट्रेन में चढ़ गया। फिर मेरे ट्रेन पे चढ़ते ही ट्रेन भी चलना शुरू हो गया। मैं भागते हुए अपनी सीट पे जाके बैठ गया। मुझे पता चल गया था कि ये कोई ऊपरी चक्कर है, लेकिन तब मुझ में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर उस आदमी को देखूं। दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने कई बार रात को ट्रेन में सफ़र किया, लेकिन आज तक उस रात के जैसा भयानक घटना मेरे साथ कभी नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे आज तक ये पता नहीं चला आखिर वो आदमी था कौन और मैं क्यों उसके पीछे पीछे रात को अंधेरे में उस जंगल के अंदर जा रहा था। तो ये था दोस्तों पहली घटना। और अब दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना प्रखर कुमार जी ने बताई है। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम प्रखर है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं आज आप लोगों को मेरे चाचा जी के साथ हुई एक बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना साल 2000 में मेरे चाचा जी के साथ ट्रेन में घटा था। उस समय वो ट्रेन में शिमला से हैदराबाद आ रहे थे। दरअसल उस वक्त मेरे चाचा जी शिमला के पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। तो ये बात है साल 2000 की। मेरे चाचा जी अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हमारे घर हैदराबाद आ रहे थे। तो शाम को जब चाचा जी ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी उनके साथ एक और शख्स ऑटो पे आकर बैठ गया। फिर रास्ते में उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। तब मेरे चाचा जी को पता चला कि वो शख्स एक टीटी है और वो वही रेलवे स्टेशन जा रहा है जहाँ से ट्रेन पकड़ के चाचा जी हमारे घर आने वाले थे। फिर रेलवे स्टेशन पहुँच के शाम को 7 बजे चाचा जी ट्रेन पर बैठ गए। मेरे चाचा जी ने स्लीपर क्लास की सीट ली थी। फिर कुछ देर बाद वो टीटी चाचा जी के पास आया। फिर उसने मेरे चाचा जी का टिकट चेक किया।
चाचा जी टीटी को अपना टिकट दिखाने लगे कि तभी उन्होंने देखा कि वो वही टीटी है जो कि उनके साथ ऑटो में बैठकर स्टेशन आया था। उस वक्त ट्रेन में बहुत ही कम लोग बैठे थे, इसीलिए सभी यात्रियों के टिकट चेक करने के बाद वो टीटी मेरे चाचा जी के साथ बैठकर बातें करने लगा। फिर रात के लगभग 10 बजे दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। फिर उसके बाद दोनों ने आपस में थोड़ी देर बातचीत की और सो गए। इसके बाद लगभग रात के 2:30 या 3 बजे ट्रेन एक छोटे से पुल पर आकर रुक गई। वो पुल एक छोटी सी नदी पर बना हुआ था और उस पुल के चारों ओर बस खेत ही खेत थे। फिर ट्रेन के रुकने से मेरे चाचा जी और टीटी दोनों की नींद टूट गई। इसके बाद जैसे ही चाचा जी दोबारा सोने लगे, ठीक वैसे ही उनके पास वाली खिड़की के कांच के ऊपर किसी ने दस्तक दिया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन में स्लीपर क्लास की खिड़कियां कांच की होती है, जिसे ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी खोल भी सकता है। तो खटखटाने की आवाज़ सुनकर मेरे चाचा जी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक औरत काला शॉल ओढ़ के उनके खिड़की के ठीक सामने खड़ी थी। वो औरत चाचा जी से भीख मांग रही थी। पास में बैठा हुआ टीटी ये घटनाक्रम बहुत ही गौर से देख रहा था। इसके बाद चाचा जी ने उस औरत को आगे जाने का इशारा किया और वो फिर से सोने लगे। लेकिन तभी फिर वो औरत खिड़की का शीशा खटखटाई। फिर चाचा जी ने सोचा कि वो उस औरत को कुछ पैसे दे दे ताकि वो औरत वहाँ से चली जाए और वो शांति से सो पाए। यही सोचकर चाचा जी ने अपने जेब से 10 रुपये का एक नोट निकाला और जैसे ही वो खिड़की खोलकर उस 10 रुपये का नोट उस औरत को देने वाले थे, ठीक उसी समय पास में बैठे हुए टीटी ने चाचा जी को खिड़की खोलने से रोक लिया। टीटी की इस हरकत से चाचा जी ने कहा कि अरे टीटी साहब, क्या हुआ? मैं तो बस ये 10 रुपये उस औरत को देने जा रहा था। चाचा जी की इस बात पर टीटी ने कहा, अरे भाई साहब जरा सोचिए, ये ट्रेन एक छोटे से पुल पर खड़ी है। इस ट्रेन के अगल बगल किसी इंसान के खड़े होने लायक बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर ये औरत ट्रेन के बगल में खड़ी होकर आपसे पैसे कैसे मांग सकती है? टीटी की ये बात सुनकर डर के मारे मेरे चाचा जी की आंखों से नींद ही गायब हो गई। फिर चाचा जी एक झटके से उछलकर उस खिड़की से पीछे आ गए। तभी मेरे चाचा जी और टीटी ने देखा कि ट्रेन के खिड़की के बाहर खड़ी वो औरत गुस्से में किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी। फिर उन दोनों की देखते ही देखते वो औरत हवा में उड़ते हुए ट्रेन से थोड़ा दूर जाकर आसमान में गायब हो गई। ये सब देख के मेरे चाचा जी और वो टीटी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ही ट्रेन भी वहाँ से चल पड़ा। ये घटना मुझे मेरे चाचा जी ने ही बताई थी। वैसे तो मेरे चाचा जी भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन इस घटना के बाद से वो भी पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन करने लगे हैं। तो ये था दोस्तों ट्रेन में घटी तो बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरीज। इन दोनों घटनाओं में से आपको कौन सा ज़्यादा सबसे पसंद आया, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी पहचान वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वो स्टोरी भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं फ्यूचर के किसी वीडियो में आपका स्टोरी भी ज़रूर फीचर करूँगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो हॉरर डोमेन हिंदी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सच्ची घटना सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।